हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल अफेयर्स में, जहां हम अपने देश के विभिन्न ज्वलंत विषयों पर चर्चा करते हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, क्या इजराइल और ईरान की जंग हिंदुस्तान की परेशानियां बढ़ा सकती है। दोस्तों, दिन था 1 अक्टूबर 2024। रात के करीबन 11 बज रहे थे। हिंदुस्तान में नवरात्रि की तैयारी चल रही थी और इसी दौरान देश के बाहर से एक बड़ी आतिशबाजी की खबर सामने आई। हर एक न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर चल रही थी और वो थी ईरान के इजराइल पर हमले की खबर। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर तकरीबन 200 मिसाइल्स के जरिए हमला किया था। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व में तनाव और भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। गाजा और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध और हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के चलते पहले से ही यहाँ माहौल गर्म था। इसके अलावा यमन में हो रहा विद्रोह भी टेंशन की एक बड़ी वजह बना हुआ था। मिडिल ईस्ट में पहले ही बहुत अस्थिरता थी। इन सब के बीच ईरान और इजराइल की सीधी लड़ाई ने भारत समेत कई देशों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों ईरान और इजराइल आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और इन सब का भारत पर या भारत के बाजारों पर क्या असर देखने को मिलेगा। इन दोनों सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम ये जाने कि इजराइल और ईरान की इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा, उस वजह को जान लेते हैं जिसके चलते ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि 31 जुलाई 2024 को इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया और वो भी तब जब वो ईरान के दौरे पर थे। इसे ईरान पर हमले के तौर पर देखा गया। इसी का जवाब देने के लिए 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 200 मिसाइल्स दाग दी और इस तरह ये दोनों देश सीधे तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जहां एक तरफ यूएसए समेत पूरा वेस्ट इजराइल के पक्ष में दिखाई दे रहा है, वहां भारत का स्टैंड इस मुद्दे को लेकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भारत ये मानता है कि पैलेस्टीन को एक अलग देश मिलना चाहिए, लेकिन वो हमास जैसे कई ग्रुप्स के आतंकवादी हमलों के भी सख्त खिलाफ है। भारत सीज फायर या युद्ध विराम के पक्ष में है, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर कह चुके हैं कि ईरान को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी और यही धमकी भारत समेत सभी देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के पास ईरान पर हमले के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी या ऑयल रिफाइनरी पर हमला करता है तो इससे पूरे दुनिया को मेजर क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमले का मतलब होगा पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में एक बड़ा उछाल आना। भारत के लिए महंगाई पहले से ही एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा इस युद्ध से भारत को आर्थिक घाटा भी झेलना पड़ सकता है। भारत और ईरान के बीच कई चीजों का व्यापार होता है। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, ग्लासवेयर के अलावा भारत ईरान को प्रेशियस स्टोन्स और लेदर भी एक्सपोर्ट करता है। वहीं अगर अनाज की बात की जाए तो चावल, चाय और फ्रूट्स जैसी कई खाने की चीजें भी ईरान को भारत से एक्सपोर्ट की जाती हैं। जहां तक इंपोर्ट का सवाल है तो ईरान भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ईरान हर दिन भारत को 4,25,000 बैरल से ज्यादा तेल सप्लाई करता है। 2024 में भारत ने ईरान को $144 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। वहीं इंपोर्ट्स $22.3 मिलियन के थे। ईरान हमारे लिए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ईरान में कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत रेड सी के रास्ते यूरोपियन देशों से व्यापार नहीं कर पाएगा, जिस वजह से भारत को बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है। ये तो बात हुई ईरान की। अगर बात इजराइल की करें तो भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार दुगुनी तेजी से बढ़ा है। जहां 2018-19 में दोनों देशों के बीच $5.3 बिलियन का ट्रेड होता था, वहीं 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर $10.8 बिलियन हो गया है। भारत इजराइल को ऑटोमेटिव डीजल, केमिकल और मिनरल प्रोडक्ट्स के अलावा मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल, अपैरल, बेस मेटल जैसी कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट्स की बात करें तो भारत इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, उनके पार्ट्स
फर्टिलाइजर्स और हथियार भी इंपोर्ट करता है। इजराइल के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक टाइज भी दिलचस्प हैं। इन दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स को लेकर भी समझौते हुए हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मास्यूटिकल्स और अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनीज ने इजराइल में निवेश किया हुआ है। वहीं इजराइल की कई बड़ी कंपनीज भी हमारे देश में काम कर रही हैं। ईरान इजराइल के इस युद्ध का असर भारत के ईवी मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। ईरान और इजराइल दोनों भारत के इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं। ऐसे में इनके बीच हो रहे युद्ध में भारत में एक बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस युद्ध पर, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल ग्लोबल अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे देश और दुनिया की जुड़ी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।